हम्म। किस चीज में बसती है आत्मा? भावनाएं कितने प्रकार की होती हैं? कोई बता सकता है? और भाव और भावना में क्या अंतर है? ये जो संसार है, इसको भव सागर क्यों कहा जाता है? मुझे याद है, भक्ति मार्ग में हम सब एक गीत गाते थे। प्रभु पार करो मेरी नैया, भव सिंधु में डूबी जाती है। याद है? याद है ये गीत? ये गीत हम सब गाते थे भक्ति मार्ग में, कि ये संसार क्या है? भव सागर। भव सागर का अर्थ होता है भावों का समंदर। यहाँ पर भाव और भावनाओं की लहरें चलती रहती हैं। और भाव और भावना में क्या अंतर होता है? भाव तो हमारे अंतर मन से उठता है, हमारे सब कॉन्शियस माइंड से जो तरंगे उठती हैं उसको भाव कहते हैं। भाव स्थिर होता है। लेकिन जो भावनाएं होती हैं वो बाह्य मन की उपज होती हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड से उठती है। और जो भाव हैं उन सबको हम महसूस करते हैं। लेकिन भावनाएं तरंगों की तरह आती हैं और जाती हैं। जिस प्रकार समंदर में लहरें ऊपर ऊपर उठती हुई नजर आती हैं, ऊपर ऊपर समंदर में लहरें दिखाई देती हैं, कभी बहुत ऊपर उठती हैं फिर नीचे चली जाती हैं, फिर ऊपर उठ जाती हैं। इसी प्रकार मानव मन में भावनाएं उठती रहती हैं, गिरती रहती हैं, ऊपर नीचे होती रहती हैं। तो जैसे ये भाव ऊपर नीचे होते हैं, भावनाएं ऊपर नीचे होती हैं, इसी से हमारी अवस्था भी ऊपर नीचे होती है। क्योंकि हम भव सागर में हैं। इस संसार में हम भावों से ही एक दो से जुड़े हुए हैं। संबंध क्यों जरूरी है? संबंध, व्यक्ति संबंधों में भावों से जुड़ता है और आत्मा प्रतिपल भावों को ही महसूस करती है। अगर कहें कि इसका जीवन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बीता है, तो हम किस आधार पे कहते हैं? मतलब उस आत्मा ने अधिक से अधिक अच्छे भावों को अनुभव किया है, तो हम कहेंगे इसका जीवन सफल है। और यदि किसी आत्मा ने बुरे भावों को बहुत महसूस किया है और बुरे भावों में जिंदगी को बिताया है, तो हम कहेंगे कि इसका जीवन तो व्यर्थ हो गया। क्योंकि भावों को ही आत्मा अनुभव करती है, महसूस करती है, और उसी के आधार पे वो सुख दुख की अनुभूति करती है। ये संसार भावों के ताने बाने से ही बुना गया है और उसी से चल रहा है। तो जब तक हम भाव और भावनाओं को नहीं समझेंगे, तब तक इस भव सागर से पार जाना या इससे ऊपर उठना बहुत ही कठिन कार्य है। हम सभी बाबा के बच्चों, भावों के ऊपर मास्टरी ग्रहण कर इमोशनल इंटेलिजेंट बनना है। अपनी भी भावनाओं को नियंत्रण में रखना है और दूसरे की भावनाओं को भी समझकर
उसको रेस्पॉन्स करने की एबिलिटी, योग्यता अपने अंदर लानी। जो भावों को समझ लेता है वो जीवन में सफल होता है। अर्जुन ने दिखाया गया है गीता के अंदर कि जब महाभारत के युद्ध में अर्जुन कमजोर हो गया, उसके हाथ कांपने लगे, उसके हाथों से गांडीव छूट गया, नीचे गिर पड़ा। ऐसा क्यों था? जबकि अर्जुन ने तो बहुत सारे युद्ध पहले भी लड़े थे, लेकिन यहां पर वो भावों में बह गया। भावों में क्यों बह गया? क्योंकि उसके सामने कौन खड़े थे? कौन खड़े थे? श्री कृष्ण जी। नहीं, जिनसे युद्ध करने वाला था वो कौन लगते थे उसके? संबंधी। संबंधी। हम्म। और संबंधियों से क्या जुड़ी रहती हैं? भावना। भावनाएं। बहुत गहराई वाली हृदय की भावनाएं। और व्यक्ति कहीं फैल नहीं होता है, वो वहीं आकर फैल होता है जहां उसकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। भावनाएं जब जुड़ी होती हैं तो व्यक्ति, उसको समझ नहीं आता मैं क्या करूं। भावुक होते ही व्यक्ति की निर्णय शक्ति काम करना बंद कर देती है। एक जज साहब थे, तो वो बहुत अच्छा निर्णय देते थे, बड़े प्रसिद्ध थे कि ये जज साहब हमेशा सही निर्णय देते हैं। लेकिन एक बार उनका बच्चा उनके सामने कटघरे में खड़ा था, तो जज साहब निर्णय लेने की जगह एक्सक्यूज देने लगे कि आजकल के बच्चों से गलतियां तो हो ही जाती हैं। क्या कारण था? क्योंकि बच्चे से क्या जुड़ी थी? क्या जुड़ी थी? भावना। भाव भावनाएं। तो जज साहब किस में बह गए? भावनाओं में। भावनाओं में। और इस वजह से वो सही निर्णय लेने में असमर्थ हो गए। ऐसे ही हम सब भी जीवन में बहुत सारे गलत निर्णय लेते हैं, भावों में बह करके। किसी के अंदर अच्छा भाव है, निश्चल भाव है, सत्य भाव है, प्रेम भाव है, सरल भाव है, तो उसकी कदर करो, तो उसको आदर दो। लेकिन भाव में बह जाना वो हमारे लिए कई बार घातक भी हो सकता, हमसे पाप भी हो सकता है। तो भावनाओं के ऊपर बुद्धि का अंकुश होना भी बहुत जरूरी है। एक बार श्री राम और लक्ष्मण जी का संवाद हो रहा था, तो लक्ष्मण जी राम जी से बड़े प्यार से बात कर रहे थे। तो बोले कि भैया, आप कितने शांत रहते हो, कितने स्थिर रहते हो, पर मेरे को तो बहुत बात बात पर क्रोध आ जाता है। मेरे अंदर ये कैसी भावनाएं उमड़ती हैं। मैं तो आपका भाई कहलाने लायक भी नहीं हूं। तो ये भावुक होना बुरी बात है क्या? तो राम जी उनको समझाते हैं कि लक्ष्मण, भावुक होना बुरी बात नहीं है। अगर भावनाएं नहीं है तो वो व्यक्ति तो पत्थर के समान है और पशु के समान है। भावना तो मनुष्य की पहचान है। हाँ, लेकिन भावनाओं के ऊपर बुद्धि का अंकुश रखना बहुत बहुत जरूरी है। नहीं तो भावनाओं के इस भव सागर में, भंवर जाल में हम बह जाएंगे इन लहरों में, और हमें पता नहीं चलेगा, हम अपना नुकसान भी कर लेंगे। तो समंदर में हम उतरे हैं, जब कोई
समंदर में तैराक उतरता है तो वो पहले से अपने आप को तैयार करता है, तब वो लहरों के बीच में उतरता है। ऐसे ये जीवन में कई प्रकार की लहरें आती रहती हैं। आप हम सब के जीवन में ये भव सागर है ना, तो सागर में कई प्रकार की लहरें आती रहती। आप कई बार बह भी जाते हैं। हम्म। और सबसे बड़ी कमजोरी हमारी है हमारे संबंध। हालांकि ये सबसे बड़ी ताकत भी हो सकते हैं, लेकिन आज के समय में सबसे बड़ी कमजोरी हमारे संबंध बन गए हैं, क्योंकि संबंधों से क्या जुड़ी हैं? भावना। भाव। तो भावनाएं जुड़ी हुई हैं। अब हमें भगवान ने एक उपाय बताया कि हम किस प्रकार से इस भवसागर से पार हो सकें, किस तरह से इस भवसागर से भावों से ऊपर उठ सके। तो उसके लिए भगवान ने बहुत सुंदर उपाय बताया कि मीठे बच्चे, तुम अपने सारे संबंध मेरे साथ जोड़कर अनुभव करो, क्योंकि आत्मा को निरंतर रस चाहिए। क्या चाहिए? रस चाहिए। व्याकरण में हम लोग हिंदी में पढ़ते थे जब छोटे थे, तो वीर रस, श्रृंगार रस, आप सबने भी पढ़े होंगे। कई प्रकार के जो रस हैं, सौंदर्य रस। तो इन सभी जो रसों का अनुभव कौन करती है? आप आत्मा। और ये जो रस है ये आत्मा लेना चाहती है, और इन रसों को वो भावों के द्वारा ही अनुभव करती है। और भाव जुड़े हैं संबंधों से। तो जैसे कोई संबंध जुड़ा, तो शुरू शुरू में उसमें बड़े अच्छे भाव रहते हैं। कोई नया संबंध भी जुड़ा तो उसमें अच्छे भाव रहते हैं, और वो भावों से हम कनेक्ट हो जाते हैं। आत्मा को वो रस मिला, और इसी रस की वजह से आत्मा अटैच हो जाती है। जहां से उसे रस मिल रहा है, जिस व्यक्ति के उपस्थिति में वो रस महसूस कर रही है, जिस व्यक्ति के हंसने बोलने से उसे रस मिल रहा है, तो वो उसी व्यक्ति के साथ आत्मा अटैच हो जाती है। फिर अगर वो न मिले तो वो रस भी नहीं मिलेगा, और जब वो रस नहीं मिलेगा तो आत्मा को बड़ी बेचैनी का अनुभव होगा, क्योंकि वो उस व्यक्ति से क्या हो चुकी है? अटैच। अटैच। तो हम चेक भी कर सकते हैं कि ऐसे कौन कौन से संबंध हैं जिनसे मैं अटैच हो गया हूँ। क्योंकि अटैच होते ही फिर वो आपकी कमजोरी बन जाएगी। भावुक होना आपकी कमजोरी नहीं बनना चाहिए, आपकी ताकत बनना चाहिए। और ये ताकत तभी बनेगी जब इन भावों को हम परमात्मा के साथ स्थापित कर लेंगे। अभी जो भाव हैं वो हमने लोगों के साथ स्थापित कर लिए हैं, और लोगों के साथ हम जितना भावों से स्थापित होते जाएंगे, कनेक्ट होते जाएंगे, तो ये देखना है कहीं हम उन पर डिपेंडेंट तो नहीं होते जा रहे हैं। मुझे संबंध में जाना है, पर कुछ देने के लिए। किसी से भाव से जुड़ना है, पर उन्हें कुछ देने के लिए। मुझे किसी से कुछ लेने के लिए संबंध में नहीं जाना है। अगर आप कुछ लेने के लिए संबंध में जाएंगे तो आप उसी व्यक्ति के साथ अटैच हो जाएंगे। तो भावनाओं पर नियंत्रण बहुत आवश्यक है। भावनाओं के बिना भक्ति भी अधूरी है, और भावनाओं के बिना आपका योग भी नहीं लग सकता है। योग में भी भाव चाहिए।
इसीलिए हम भक्ति में गाते हैं, तुम ही माता, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, तुम ही सखा हो। इसका अर्थ हुआ कि सारे संबंध का जो भाव है, जो रस है, वो अब मुझे किससे लेना है? अब मुझे किससे लेना है? अपने आप से। परम पिता परमात्मा से। अब मुझे उनसे रस लेना है। हम्म। बंधु का, दोस्त का। और ये रस जब उनसे लेने लगेंगे, तो देहधारियों से जो रस ले रहे हैं, उससे हमारा डिपेंडेंसी, निर्भरता क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। यानी संबंधों पर आप भाव महसूस करने के लिए निर्भर नहीं रहेंगे। आपकी निर्भरता इंडिपेंडेंसी, यानी आप और किसी की आवाज आ रही है, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। हाँ जी। तो हम क्या कह रहे थे? हमें अटैच नहीं होना है। अटैचमेंट भगवान के साथ बढ़ानी है, तो उसके लिए यही संबंध हमें परमात्मा के साथ प्रतिदिन डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करना होगा, अनुभव करना होगा। भगवान के लिए हम कह तो देते हैं, तुम ही हो माता, तुम ही पिता हो, तुम ही बंधु हो, लेकिन हम कितनी देर उनसे बंधु की तरह बातें करते हैं? कितनी देर हम भगवान से मित्र की तरह वार्तालाप करते हैं, और मित्र की भांति उन्हें अपने साथ अनुभव कितनी देर करते हैं? अगर ये भाव भगवान से नहीं जुड़ेगा, तो आत्मा के किसी कोने में एक खालीपन होगा। खालीपन और सताए हुए। वही खालीपन हमें किसी न किसी अन्य की ओर क्या करेगा? किसी अन्य की ओर हमें लेकर जाएगा, और किसी अन्य संबंध से हम जुड़ेंगे। देखो, किसी से भी मिलते हैं तो वो तुरंत पूछता है, आप कहाँ के हो?" पूछता है, आप कहाँ के हो, आप कौन हो, आपकी जाति क्या है? ये क्यों पूछता है वो? क्योंकि जैसे ही आप ये बताओगे, तो तुरंत वो कोई ना कोई संबंध आपके साथ क्या करेगा? तुरंत बताएगा, भाई आपके साथ, अच्छा हम भी वहीं के हैं, आप तो हमारे भाई हो। हम्म। क्या जोड़ लिया तुरंत? संबंध। संबंध, क्योंकि संबंधों से ही भाव जुड़े होते हैं। हम्म। तो भगवान से अगर मुझे संबंध जोड़ना है, तो भाव जोड़ना है, तो ये अपनी भावनाओं को परमात्मा के साथ कनेक्ट करना बहुत बहुत जरूरी है। नहीं तो यही संबंध हमारे जो सुख का कारण आज बने हुए हैं, कल यही हमारे दुख का कारण कारण बन जाए। हो सकते हैं, अगर अटैच हो गए तो। हम्म। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी में चित्त होता है, उसी में पट होता है। उसी तरह जहां से आप सुख ले रहे हो, आत्मा जहां से सुख ले रही है, जिन संबंधों से, वहीं से दुख मिलने के अधिक चांस हैं। जहां से आप सुख नहीं ले रहे हो, तो दुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सुख लिया है तो कामना हमेशा किसकी रहती है? सुखी। सुख की। और जैसे ही वो सुख मिलना बंद हो जाता है, तुरंत क्या होता है? दुख। सामने वाला आपकी रोज बात मान रहा है, आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, सुख अनुभव हो रहा है,
अब एक दिन उसने बात नहीं मानी, उसने कह दिया मेरे पास इतना टाइम नहीं है, काम है। तो तुरंत वहीं से आपको क्या महसूस होने लगा? दुख। दुख। तो सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें सुख की कामना छोड़नी होगी, तभी हम दुख से मुक्त हो पाएंगे। अगर हम सुख की इच्छा रखते हैं बहुत ज्यादा, तो दुख से भी हम मुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों ही एक साथ हैं। इसलिए सुख और दुख दोनों से ही हमें ऊपर उठना होगा। जो गीता कहती है कि योगी की अवस्था कैसी होती है, सुख और दुख से ऊपर। तो सुख और दुख से ऊपर वो तभी हो सकता है जब वो इन भावनाओं के समंदर से स्वयं को ऊपर उठाए और अपनी भावनाओं को ईश्वर के साथ, परमात्मा के साथ, बाबा के साथ जोड़ दे, सारे संबंध का रस भगवान से अनुभव करने लगे। तो फिर वो और संबंधों को देने लगेगा। लेने के लिए वो किसी के साथ संबंध नहीं होगा। संबंध का अर्थ होता है बंध। बंध माना बंध, बांधा, दो लोग बंधे हैं आपस में। किस लिए बंधे हैं? सम बंध। सम माने एक जैसे, और बंध माने आपस में जुड़ गए। क्यों जुड़ गए? एक दूसरे से कुछ ना कुछ मिल रहा है, एक दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, इसलिए आपस में संबंध जुड़ा। लेकिन अब हमें बंध में जाना है तो कुछ देने के लिए ही जाना है, किसी से कोई उम्मीद नहीं हो। क्योंकि सबसे ज्यादा दुख कौन देता है? जहां से आशा हमने लगाई है और वहां से हमारी पूरी मनोकामना नहीं होती तो दुख होता ही है फिर। सबसे ज्यादा दुखी व्यक्ति तभी होता है जब उसकी उम्मीदें खत्म पूरी हो। नहीं होती, या उम्मीदें टूटती हैं जहां से उसने बहुत सारी उम्मीदें लगा ली थी। तो उम्मीदें सिर्फ भगवान से रखनी है, किसी मनुष्य आत्मा से नहीं। क्योंकि कोई भी मनुष्य आत्मा में वो ताकत नहीं जो आपकी सारी उम्मीदों को पूरा कर सके। है किसी में ये ताकत? सेवा और भगवान। जितनी ज्यादा हम उम्मीदें जोड़ेंगे, उतना ज्यादा हम दुख पाएंगे, कष्ट पाएंगे। इसलिए किसी से कोई उम्मीद ना हो, सिर्फ भगवान से उम्मीद हो। अगर किसी से संबंध बन रहा है, तो वो मैं सिर्फ उसे कुछ देने के लिए संबंध है। भगवान से जो मुझे मिला है, वो मुझे अन्य आत्माओं को देना है। किसी से मुझे कोई उम्मीद नहीं रखनी है। जैसे ही आप इतना कर लेंगे, आप मुक्त होने लगेंगे। मुक्ति की ओर ये बढ़ते हुए कदम है। हम्म और जितने ज्यादा हम संबंधों में जाते जाएंगे, हम और संबंधों पर निर्भर होते जाएंगे। तो आप खुद ही अपने बंधनों को क्या कर रहे हो? और बढ़ा रहे हो। समय है, वेला है बंधनों से मुक्त होने की, और नए नए बंधन हम तैयार कर रहे हैं। तो सतयुग तक पहुंचेंगे, हम्म, परे हम हो पाएंगे। भगवान क्यों कह रहे हैं बच्चे, सबके प्रति शुभ भावना, शुभ कामना। क्योंकि अपने मन को हमेशा शुभ भावों में रखना है। कोई बुरा व्यवहार भी करे, कोई मेरे प्रति दुर्भावना भी रखे, लेकिन मुझे हमेशा शुभ भावना, उस दुर्भावना वाली आत्मा के प्रति भी अपने मन में शुभ भावना। क्यों? क्योंकि ये शुभ भावना ही आपको ताकत देगी। ये शुभ भावना ही उसकी दुर्भावना को बदलेगी। ये भावों का ही तो समंदर है, और ये बुरे भावों की लहरों से मुझे प्रभावित नहीं होना है। उसी को जो लहरों से खेलता है,
लहरों से डरता नहीं, लहरों में रोता नहीं, लहरों में घबराता नहीं, उसी को एक सच्चा तैराक, एक सच्चा समुद्री राइडर बोलते हैं। तो इस भवसागर के हमको राइडर बनना है। इन लहरों से ही हमें खेलते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचना है। इन लहरों के प्रभाव में नहीं आना है। सुख दुख ये संसार सागर की लहरें हैं, ये उठती रहती हैं। हाँ? और भावों की बड़ी गहराइयां हैं। कहा गया है कि भावों की गहराइयां माप सका है कौन। भाषा जहां असमर्थ है, बोल उठा है मौन। भाषा भी जब असमर्थ हो जाए तो कौन बोलता है फिर? मौन। इसके मौन रह के भी भाव बोलते हैं भाई जी। बिल्कुल। क्योंकि भाव आत्मा की अभिव्यक्ति है। भाषा फिर भी ऊपरी चीज है। भाषा किसी की न समझ पाए पर भाव तो हर एक के समझ सकते हैं। भाव आत्मा की भाषा है। भाव किसकी भाषा है? आत्मा की। तो आत्मा की भाषा हम समझ सकते हैं, चाहे अंग्रेज भी हो। अब वो हंस रहा है, रो रहा है, भाषा हमें नहीं पता वो क्या कह रहा है, पर हम उसके भावों को अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि आत्मा की भाषा है। और आत्माएं तो सब एक ही पिता की संता संतान है। तो उस रूप में बैरियर नहीं है। बैरियर भाषा का है, बैरियर शरीर का है, रंग भेद का है, जाति भेद का है, राष्ट्र भेद का है, लेकिन भाव का नहीं। तो भगवान के साथ ये भाव जुड़ जाए बहुत गहराई से, ये बहुत आवश्यक है। इस संगम युग पर हमें यही पुरुषार्थ करना है। प्रतिदिन बाबा के साथ कोई ना कोई संबंध से हम बातें करें और उस संबंध को महसूस करते रहें दिन भर। बाबा को कभी सखा के रूप में, कभी साजन के रूप में, कभी बेटा के रूप में। हाँ, अगर बाबा को बेटा नहीं बनाओगे तो फिर और कोई को बेटा बनाओगे, क्योंकि दिल के किसी कोने में वो भाव तो रहेगा ना। क्योंकि हम भावों में ही जीते हैं। हाँ, जिसके पास जिस संबंध की कमी होगी, अगर बाबा को साजन रूप में अनुभव नहीं करोगे तो किसी ना किसी में बुद्धि जाएगी। हाँ, वहां पर वो साजन का संबंध होगा। जिसके पास जिस संबंध की कमी होगी, जिस संबंध, हर संबंध का एक भाव होता है, अलग अलग भाव, और उन सब भावों को आत्मा महसूस करती है, तभी उसे तृप्ति मिलती है। और ये संबंध सारे मुझे परमात्मा के साथ अनुभव में लाने हैं, तभी मेरी आत्मा तृप्त होगी, मैं आत्मा तृप्ति को पाऊंगी। नहीं तो कोई ना कोई संबंध में जाकर मैं किसी ना किसी व्यक्ति से जरूर अटैच, कोई रोक नहीं सकता। अगर वहां से नहीं तो नीचे की ओर तो ये भाव बहते ही हैं। इसीलिए इससे पहले किसी अन्य के पास बुद्धि पटके झटके में लटके, तब तक हमें उससे पहले किससे जोड़ लेने ये सारे भाव? बाबा परमात्मा से। एक परमात्मा। एक परमात्मा ही हमारा सच्चा सखा भी है, साजन भी है, पिता भी है। पर ये अब कहने तक न रहे संगम युग पर, अब ये अनुभूति तक आना चाहिए। जैसे बाकी रिश्तों को हम कितना गहराई से, भावों से अनुभव करते हैं, क्या परमात्मा के साथ भी इतनी ही गहराई से या इससे ज्यादा गहराई से मैं संबंध को अनुभूति में ला रहा हूं? ये मुझे अपने आप से पूछना होगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम भवसागर के पार नहीं जा पाएंगे। भवसागर के पार जाना है तो भावों को परमात्मा के साथ कनेक्ट करना ही, यही पुरुषार्थ।
संगम युग का ये सबसे महत्वपूर्ण पुरुषार्थ है कि हमारे सारे संबंधों का जो रस है वो परमात्मा के साथ मैंने अनुभव किया हो, क्योंकि इस समय स्वयं परमात्मा साकार रूप में आकर के सभी संबंधों का रस प्रदान कर रहे हैं, सभी संबंधों को निभा रहे हैं, अनुभव करवा रहे हैं। तो यही वो समय है जब हम मुक्ति पा सकते हैं, हम मुक्त हो सकते हैं। वरना युगों युगों से हम इसी भंवर जाल में फंसे हुए हैं। कोई भी आत्मा इस भवसागर के भावों से मुक्त नहीं हो सकती है। मरने के बाद भी भाव जुड़े रहते हैं और आत्मा वहीं भटकती है, जाके उन्हीं संबंधों के आसपास घूमती है और कहीं नहीं जाती है, क्योंकि भाव किससे जुड़े हुए हैं। संबंधियों से। हाँ, तो वो वहीं जाके घूमती है और वहीं पर रहती है। किसी के भाव मकान से जुड़ जाते हैं तो वो आत्मा अपने उसी मकान में वहीं जाके बैठती है। लोग कहते भूत है, इस मकान में भूत है। अब भूत क्या, वो वहीं बैठे हुए हैं, क्योंकि भाव उनका अभी भी खत्म नहीं हुआ, वहां से टूटा नहीं। क्योंकि जीवन भर उसी के बारे में सोचा और उसी के लिए बहुत मेहनत की, तो उसी से क्या जुड़ गए, हाँ। गहराई से भाव जुड़ गए। पर भगवान के लिए कोई मेहनत ही नहीं की, भगवान के लिए कुछ किया ही नहीं, तो भाव कैसे जुड़ते। और रिश्तों के लिए मरते रहे जीवन भर, क्या क्या करते रहे, तो भाव तो वहीं जुड़ेंगे ना। इसीलिए भगवान की सेवाएं हम करते हैं दिल से, हृदय से, जिससे हमारे भाव जुड़ जाए, भगवान के साथ भी वही प्यार हो जाए जो अन्य रिश्तों में जैसे है। और वो प्यार जब हो जाता है ना, तो हम बहुत हल्के हो जाते हैं और बहुत सारे झंझटों से मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो अर्जुन की तरह हमारा भी एक हाथ से गांडीव छूट जाएगा। मतलब अर्जुन के हाथ कांप रहे हैं, उसकी बुद्धि काम करना बंद कर दिया, सामने मित्र संबंधी खड़े हैं। ऐसे ही जब आपके मित्र संबंधी भी आपके सामने खड़े हो जाते हैं, आपका सामना करने लगते हैं, आपकी बात नहीं समझते हैं, आपके भाव को नहीं समझते हैं, उस समय आपकी अवस्था क्या होती है। आपके हाथ पैर भी कांपने लगते हैं। चाहे भगवान ही क्यों ना आपके साथी बने हो, तो भी आप हथियार डाल देते हो, कहते हुए भगवान ऐसी जिंदगी से तो मैंने। के पास बुला लो। इतना दुखी हो के पुकारते हैं, बुलाते हैं, फिर भगवान ही याद आता है। हम्म। तो वो अर्जुन जैसी अवस्था से बाहर निकलना है हमें, तभी हम इस जीवन संग्राम में कर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में विजय प्राप्त कर सकेंगे। अन्यथा मैंने देखा है कि लौकिक से निकलो तो अलौकिक में भी कई फंस जाते हैं। क्योंकि लौकिक से निकले तो अलौकिक में भी लोग संबंध ही बनाते हैं। हम्म संबंध बनाते हैं, जबकि अपने अलौकिक संबंध को भूल जाते हैं। कोई कहेगा हम आपकी माँ हैं, कोई कहेगा हम आपके बच्चे हैं। ठीक है, वो भाव ऊपरी होना चाहिए, लेकिन अंदर से ये सारे भाव किससे जुड़ना चाहिए, परमात्मा से। परमात्मा से। नहीं तो नहीं तो लौकिक और अलौकिक में क्या अंतर हुआ। अलौकिक और लौकिक में यही अंतर है कि अलौकिक व्यक्ति कहीं भी उलझा नहीं है किसी संबंध में, अटैच्ड नहीं है किसी संबंध से। वो मुक्त होता गया है, मुक्त होता जा रहा है। गौतम बुद्ध की कहानी में आता है कि उनके जो गुरु थे वो उनको बहुत प्यार करते थे, और जब उनकी योग्यताओं को देखा तो गुरु ने कहा अब आप पूरा आश्रम संभालो। तो उन्होंने कहा कि मैं जिस कार्य के लिए आया था, जिस ज्ञान की प्राप्ति के लिए आया था, जिस मनोअवस्था को जानना चाहता था कि दुख का कारण क्या है और निवारण क्या है, अभी तक भी मैं वहां तक पहुंचा नहीं हूं। हम्म?
मुझे आश्रम नहीं चाहिए। और गुरु जी कहते रहे और उन्होंने सब कुछ छोड़कर वहां से भी आगे बढ़ गए। मतलब लौकिक तो पहले छोड़ा, फिर उन्होंने अलौकिक भी छोड़ दिया, क्योंकि उन्हें अपने लक्ष्य का ज्ञान था कि मुझे कहाँ तक पहुंचना है, मुझे मुक्त होना है। तो कहीं भी फंसना नहीं है, कहीं भी अटैच नहीं होना है। भले आप गृहस्थी में रहो, भले आप सेंटर पर रहो, अलौकिक में रहो, लेकिन माया आपको सारे प्रयास करेगी फंसाने के। हम्म क्योंकि ये बहुत ही इस संसार और माया के जाल को तोड़ना, ये कोई महारथी का ही काम है। और बाबा के बच्चे सब मुझे लगता है सब महारथी बनेंगे और इस जाल को जरूर तोड़ेंगे। क्योंकि ये तोड़ना किसी संसारी का तो काम है ही नहीं। इसको तोड़ने के लिए ऐसे ही ज्ञान योग की पराकाष्ठा की जरूरत है, और मुक्त होने की गहन इच्छा हो अंदर कि मुझे बंधनों से आजाद होना है। आजादी का जो रस है वो बंधनों के रस से बहुत ऊंचा है। बंधन अच्छे या आजादी अच्छी? हम्म, क्या अच्छा है? आजादी अच्छी है भाई जी, बंधन तो कभी अच्छी लगती ही नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आजादी अच्छी है तो आजादी के लिए प्रयास भी तो करना करने। चाहिए। आजादी कभी भी बिना संघर्ष के, बिना नहीं मिले। मेहनत नहीं मिलती है। और बंधनों को ही कहीं हमने आजादी तो नहीं समझ लिया। हम्म, तो ये भव सागर के भंवर जाल से निकलना है। ये भावों का सागर जो है, इससे निकलने के लिए मन को स्थिर करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो हम भावों में बह जाएंगे। बहना ही है तो शुभ भावों में बहो। हम्म भाव बिना भी कुछ नहीं है। बाजार में सब्जी खरीदने जाते हो तो सबसे पहले क्या पूछते हो? भाव। क्या भाव दे रहे हो? हम्म और फिर मोल भाव होता है, और भाव से ही सब्जी मिलती है। तो बिना भाव के योग लगेगा? बिना भाव के परमात्मा से हृदय जुड़ेगा? बिना भाव के योग भी केवल बुद्धि वाला है, हृदय वाला नहीं है। तो देखना है भगवान से मैंने कौन कौन से भाव जोड़े हैं। सखा का भाव में कितनी देर भगवान के साथ अनुभव करता हूँ। साजन सजनी का भाव कितनी देर अनुभव करता हूँ। हम्म भाई का भाव बाबा के साथ कितनी देर महसूस करता हूँ। सारे संबंधों का रस मैं बाबा से ले रहा हूँ, यह अभी बाकी है, चेकिंग करना है। और ये कर लिया ना, तो बहुत बड़ा एक काम हो जाएगा, और हम मुक्ति के द्वार पर बहुत करीब पहुंच जाएंगे। ये हमें अपने ऊपर मेहनत करनी है। हम्म कई भाई बहनों की अवस्था में देखता हूँ तो मुझे अंदर लगता है कि ये तो अ, मुक्त होने की बजाय और बंधनों की ओर जा रहे हैं। जबकि हमारा संगम का लक्ष्य ये नहीं है। बाबा हमें मुक्ति देने आया है, जीवन मुक्ति देने आया है। अभी मुक्त नहीं होंगे तो कब होंगे? ये युगों युगों की बाजी, कल्प कल्प की बाजी हमारे हाथ से चली जाएगी। तो यही वो समय है जब परमात्मा खुद साथ दे रहे हैं। तो इन भावों को उनके साथ जोड़ लेना है और बहुत आनंद लेना है। अगर ये भाव देहधारी से जुड़े होंगे तो अंत में आप कमजोरी बन जाएंगे, और आप बहुत खुद को कमजोर महसूस करेंगे। आप निकलना भी चाहेंगे तो भी नहीं निकल पाएंगे।
ये भाव ऐसी चीज होती है, इसमें बड़े से बड़ा महारथी भी फंस जाता है। हम्म। भाव का ये भंवर जाल है। भाव से ही हर रिश्ता जुड़ा हुआ है। अभी आपका कोई संबंधी बहुत भावुक हो जाए, तो आप भी खुद को भावुक होने से रोक नहीं पाएंगे। आप भी भावुक हो जाएंगे। इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होगी। अपने मन को बहुत स्थिर करना जरूरी है रोज। और ये भाव भगवान के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। एकांत में समय बिता करके हम इन भावों को बाबा के साथ अनुभव करें, तभी हम भवसागर से पार हो सकते हैं। और ऐसी भावना से ही जीवन में श्रेष्ठता आती है, संस्कार परिवर्तन होते हैं। तो जिस भावना में भाव ना हो, वो भावना, समझना मैं क्या कह रहा हूं, कि जिस भावना में भाव ना हो, वो भावना बेकार है। जिस भावना में भाव ना हो, वो भावना बेकार है। जिस भावना में भाव हो, तो भव से बेड़ा पार है। पार है। हम्म। तो भव से पार होने के लिए हमें अपने भावों पर काम करना है। ये भावों से ही हम सब से जुड़े हैं, संसार से जुड़े हैं। जैसे ही आत्मा परम धाम में पहुंच जाती है, फिर तो कोई भाव उसके अंदर नहीं उठते। यही भावों के संसार में जब हम आते, तभी इन भावों में जुड़ते हैं और फंसते हैं। जैसे ही हम अपने देश को लौटेंगे, तो इन सब भावों से परे हो जाएंगे। हम बिंदु स्वरूप में टिक जाएंगे। तो अब वो समय है जब हम इन भावों को समेट करके, परमात्मा से जोड़ करके, इस भव सागर से पार हो जाए। यही आज की क्लास का सार है। अभी आप सबके मन में कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। भाई जी, आपने आज इतनी अच्छी बताई है विधि भाव, मतलब ये उससे मतलब बोला है कि ये भवसागर के से निकलने की विधि जो बताई है, वो बहुत अच्छी बताई है। अब हम जो करते हैं, हम भाव बनाते हैं भाई जी, भाव बनाते हैं कभी पुत्र का कभी पिता का। फिर जैसे कि बैटरी डिस्चार्ज कभी कभी हो जाती है, वो हाँ, तो हमें उस हाँ वो आप कंटिन्यू रखना है। जैसे अगर मैंने बाबा को बेटा बनाया, तो सच में ही बेटा बनाना है। मतलब इस तरह से जैसे आपका बेटा होता, तो उसके लिए आप क्या करते, जल्दी से कहते, बेटा पानी पी लो, कोई भी चीज है पहले आप किसको देते, अपने बेटा को। तो उसी तरह से आपको भगवान के साथ बिल्कुल वैसे ही चलना है, तभी वो भाव अनुभव होगा, एकदम सच्चे हृदय से। सचमुच में ही वो मेरा बेटा है आज से। तो फिर आप देखोगे वहां से भी सचमुच में आपको वही वाला अनुभव मिलना शुरू हो जाएगा। बाबा आपका बेटा बन जाएगा और आपको बेटे के ही रूप में अनुभव कराएगा। तो जो भी संबंध हो, जो भी मुझे आप जो उसको निभाना है। अनुभव भाई जी मैं करती हूँ ऐसा। अभी मैंने भोग 2-4 दिन से नहीं लगा पाया, हमारी जेठानी ने शरीर छोड़ दिया। तो मैं जब भोजन करती हूँ बुलाती तो हूँ बाबा को, तो दो, दो चार बेटा दिन से बेटा, 2-4 दिन से आपके बेटे ने खाना ही नहीं खाया। हम्म? खाया होगा, पता नहीं मेरे साथ खाया कि नहीं। मैं तो जब वो थाली लाती हूँ बुलाती हूँ, पर मुझे मन में ऐसा लगता है कि भोग नहीं लगा पाया मैंने बाबा का। और हाँ, भाव मेरे अंदर ही अंदर ऐसे रहते हैं कि मैं खा रही हूँ और बाबा भूखे हैं, या बेटा, जो भी मैंने भाव रखे हैं उनके प्रति,
तो भाव से तो मैं थाली जब लाती हूँ भाई जी लगाती हूँ। और हर चीज ऐसी कोई भी चीज नहीं है भाई जी, चाहे बाहर से फल लाएं चाहे घर का कुछ भी बनाएं, बिना अर्पण करे बिना बाबा को खिलाए तो नहीं खाती हूँ। और जिस दिन ऐसा हो जाता है, अभी 2-4 दिन से नहीं हुआ है, तो अंदर ऐसा लगता है कि शायद भूखे हैं बाबा। पूछ लेना चाहिए, जवाब मिले। हाँ। भाई जी बहुत अच्छा, आपको है ना तहे दिल से धन्यवाद। इतनी अच्छी विधि आपने बताई है भाव के बारे में, बहुत बहुत थैंक्स। और कौन दिख रहा है? प्रभा मैम, ओम शांति। ओम चलिए, शांति। आज के इस सत्र को करवाने के लिए आदरणीय भैया का बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू। भैया ने बहुत अच्छा भाव और भावना के बीच का अंतर बताया, एंड बहुत बहुत धन्यवाद भैया। हाँ, हमारी प्यारी मुस्कान बहन का भी हाँ बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद कि ये मुस्कान बहन सब को करती बाबा है। ने हाँ, निमित्त सेवा दे दी मुस्कान बहन को बाबा ने, और बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं। सबको कंडक्ट करती हैं, सबको बोल करके तैयार करती हैं। हम्म। तो हमारी मुस्कान बहन को भी बहुत याद प्यार सबसे दिल की दुआएं। हम्म। सबसे ज्यादा तो मुस्कान बहन ही पुण्य कमा रही है भाई जी। क्योंकि हम लोग यदि मुस्कान बहन ये नहीं बनाती, मतलब प्रोग्राम जूम का, तो हम लोग कैसे फायदा ले पाते इसका। तो मुस्कान बहन के लिए तो बाबा का तो है ही धन्यवाद, हम लोग भी देते हैं। हाँ, बाबा मुस्कान बहन का यूज कर रहा है। हाँ। हाँ जी। और ओम कौन शांति जुड़ा है? योगेश्वर जी। और कौन जुड़ा है? सभी हैंड रेस करें, एक बार अपना कैमरा ऑन करके सभी हैंड रेस करेंगे। ओम शांति योगेश भाई जी। ओम शांति। नाम बताएंगे?